आरसीएम इसलिए सबसे बड़ा मौका है हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। और हम सब जितने भी साथी भाई बहन बैठे हैं, हम सब ये हैं जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, या तो हम छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, या किराने दुकान कर रहे हैं, या आम पूरा हिंदुस्तान 80-90% यही हिंदुस्तान है, 2-4% बिजनेसमैन को छोड़ के। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसी को हम व्यापार बोल देते हैं। ये व्यापार नहीं होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। और ये तब तक चलता है जब तक मेरी सेहत ठीक है, बाजार में हड़ताल नहीं है, या कुछ बाढ़ आ गया है, या कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, कोरोना आ गया, तो ये सारा काम धंधा सब कुछ बंद है, इनकम नहीं आएगी। लेकिन अब सवाल ये कि बिजनेस किसको बोलेंगे? तो बिजनेस हम उस चीज को बोलेंगे जब एक आदमी अपने अलावा 100, 200, 400 लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है, नंबर वन। नंबर टू, वो अपनी फैक्ट्री में रहे ना रहे, वो किसी दूसरे देश में भी चले जाए तो पीछे से उसका काम चलता रहे, इसको बोलेंगे हम बिजनेस। यानी कि उसका काम एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ठीक इसी तरीके से जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रही कोई टायर की कंपनी की, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इसमें कोई 5,000 भी कमा रहा है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 20,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है, कोई वकील है, कोई चार्टेड है, कोई चौकीदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब अपनी अपनी स्किल के हिसाब से पैसा बना रहे हैं। सो ये सिर्फ फैक्ट्री खड़ा करने के लिए एक आदमी को हजारों करोड़ चाहिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ चाहिए। लेकिन आप आज से बिजनेस में देखिए, आप सभी कोर लीडर्स को देखिए, आप सभी एमराल्ड अचीवर, सभी टेक्निकल अचीवर्स को देखिए, आप इन्होंने किसी भी टाइम 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट लिए अपने जरूरत के लिए, लोगों को इसके बारे में बताया, 2 दोस्तों आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, यूं धीरे धीरे करके रोल्टी आई, टेक्निकल आया, टीम बनती चली गई। आज जो भी साथी एमराल्ड है, या स्टार एमराल्ड है, या रूबी है, आप देखिए कि उनकी टीम में कितने सैकड़ों लोग हैं जिनको 5-5 हजार आ रहे होंगे, कितने सैकड़ों लोग हैं जिनको 10-10 हजार आ रहे होंगे, कितने सारे दोस्त होंगे जिनको 20,000, 25,000 आ रहे होंगे, कितने सारे लोग होंगे जिनको 50,000 आ रहे होंगे, कितने सारे लोग होंगे जिनको 1 आध लाख रुपए आ रहे होंगे, या उससे ज्यादा आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी जाते हैं, तो आप आरसी बिजनेस से बगैर पैसा लगाए हुए की इंडस्ट्री खड़ी करते हैं। यानी कि अब आपका एक सिस्टम जनरेट हो चुका है। अब आप 6 महीने के लिए लंदन चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चांद पे चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, हर 6 तारीख को, 7 तारीख को, 5 तारीख को, जब भी पेमेंट ट्रांसफर होता है, आप चांद पे हैं तो वहां पर भी मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, फंड ट्रांसफर, यानी कि पैसा आपके पीछे चल रहा है, आप जहां भी जा रहे हो पैसा आपके पीछे आ रहा है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और मजे की बात है, इसके बाद ये जब कंपाउंडिंग शुरू होती है, तो वो खेल अलग है, वो खेल ही खतरनाक है। सो हमारे पास दोनों मौके हैं, सेहत का भी मौका है, पैसे का भी मौका है, बशर्ते हम सही तरीके से इस औजार को काम में लें। औजार काम तभी करेगा, दुनिया का कोई औजार खराब नहीं है। शर्त यह है कि मैं औजार को सही तरीके से काम में ले पा रहा हूं कि नहीं ले पा रहा हूं। औजार आदमी के काम को आसान बनाने के लिए बना है, लेकिन आदमी का काम खत्म नहीं होता। राइट। सो आरसीएम किस किस्म का औजार है, इसमें किस किस्म के काम है, हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं अपने आप को पहचाने। आरसीएम के अंदर अलग अलग रोल हैं, जैसे क्रिकेट की टीम है अलग रोल है, फुटबॉल की टीम है, तो हर प्लेयर का रोल अलग है। तो अगर इसमें एज ए कंज्यूमर भी आप आ सकते हैं, एज ए रिटेलर भी आ सकते हैं, एज ए नेटवर्कर भी आ सकते हैं। हर आदमी का किसका विजन क्या है, कई दोस्तों का वो इंटरेस्ट है कि नहीं हम तो वंडरवर्ल्ड क्विक है या पिकअप सेंटर है वही चलाएंगे, उसको जोड़ने का, लोगों को ज्वाइन कराने का काम नहीं करना। राइट। एज ए कंज्यूमर मैं कई बार जब डिटेल में जाता हूँ सेमिनार में, एलडीपी में, अगर हम एज ए कंज्यूमर की बात करें तो आप सब लोगों को मालूम है कि अभी हाल फिलहाल आरसीएम के अंदर 6 महीने खरीदारी करते हैं तो 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, जितने रुपए का आपकी एवरेज है। इसका मतलब साल में 2 फ्री हो गया। अब इसको छोटे रूप में मत देखिए, इसको बड़े रूप में देखिए। आदमी 45-50 साल अपनी कमाई से अपने घर का राशन पानी ये सारी चीजें खरीदता है। अब आप 1500 का ले रहे हो, 2,500 का ले रहे हो, 5,000 का ले रहे हो, उतना फ्री मिलता है। लेकिन मुद्दा यह है कि आपकी पूरी जिंदगी में 10 साल का राशन पानी फ्री हो गया, आपका जो भी आइटम्स है ये आरसीएम के 10 साल के फ्री हो गए आपके घर के सामान। तो 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, ये बहुत बड़ा समय होता है। राइट। अब रिटेलर है, अब बहुत लोगों की रिटेल करने की आदत है। अगर आप एमआरपी पे रिटेल करते हैं, बाजार का कोई भी हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट लीजिए, आप कोई भी कोलगेट वगैरह, उसको आप रिटेल कीजिए। आप 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का सामान बेचेंगे तो आपको 1 रुपया पर पीस, ऐसा 1.5 रुपया पर पीस मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि वो लोग बोलते हैं हमारा तो अपने नाम से बिकता है, हमारा तो विज्ञापन से बिकता है, आप कौन हो, आप रख के बेचो, हमारी वजह से आपकी दुकान चलेगी। उनका कहना ये है, बात भी ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई मैं इतना वेट कैसे करूंगा, आरसी में पेमेंट लेट आता है, तो भाई साहब जल्दी लेना और इसी महीने लेना है तो आरसीएम की 4 लाख को कोलगेट के पेस्ट बेचने के लिए आरसीएम की कैवी को बेच ले। राइट। 4 लाख की केवी को बेचेगा, आपका जो है वो एमआरपी बेचेगा, 1.5-2 लाख रुपए का आपका चेक बन जाएगा, बड़े आराम से आपके घर की इनकम आ जाएगी, तो वो कर ले। तो या तो कंज्यूमर कंज्यूमर बनने का फैसला कर चुके हो, रिटेलर हाथों हाथ इनकम चाहिए, रिटेलर बन जाओ। नेटवर्कर है, अगर आपके पास विजन है और पैसा पीछे पीछे चाहिए, तो आपको नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना, नेटवर्क की भाषा को समझना पड़ेगा। नेटवर्कर वो आदमी अपना करियर चुने जिसको लोगों की मदद करने का शौक है। ये लोगों की मदद करने का बिजनेस है। अगर हम लोगों की मदद करने के बिजनेस में मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, तो आपके लिए सोना चांदी सब कुछ हीरे जवाहरात इसी नेटवर्क में छुपा हुआ है, तो आईसीआरसीएम बिजनेस में छुपा हुआ है। और वंडरवर्ल्ड क्विक तो इसके भी अपने रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन सबसे खतरनाक इसका पहलू है, जो उधार देगा
उसका ढंग से नहीं चलेगा। जो साफ सफाई रखेगा अच्छा चलेगा, जो कम सामान चलेगा उसका कम चलेगा, जो ज्यादा सामान रखेगा ज्यादा चलेगा। और जो अपने एरिया में जो वंडरबल क्विक है वो पेन लेके अपने एरिया में हर महीने मीटिंग और काउंसलिंग और सारी चीजें कराएगा पेन लेके। कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, ये नहीं बोलना। बुलाना है और करना है, बुलाना है और करना है, बुलाना और करना है। अगर इस सेंटेंस को पकड़ा तो इस एरिया का माहौल भी बनेगा, पिकअप सेंटर भी चलेगा। अतीत में पिछले 23 साल में देखा गया है इस बिजनेस के अंदर, कोई पिकअप सेंटर होल्डर बन के आया है तो बाद में पता चला वो रिटेलर भी अच्छा बन गया, बाद में पता चला वो टेक्निकल भी बन गया, एमराल्ड भी बन गया और रूबी भी बन गया। यानी कि एक रोल को प्ले करने के लिए आप आओगे, धीरे धीरे 5-10 साल बाद पता चलेगा आप चारों रोल के अंदर परफेक्ट हो गए, मतलब चारों रोल आप प्ले कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से, और इनकम आपके पास चारों तरीके से चारों तरफ से आ रही है।